राजा। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक तारा। उदू की जान पर गालिब हमेशा खो खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। मंत्रियों में शिरोमणि। हाँ ध्यान दें, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा यूट्यूब चैनल आपने ये 21 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ते राम व्याय घर आए, नित्रोम मंगल मोद बधाई। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तब से लेकर के हमारे राज दरबार में उपस्थित हुए हैं महामंत्री सुमंत। महाराज, हम तुमसे अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। हमारी अयोध्या में, हमारे अयोध्या की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, हमें अवगत कराया जाए। बड़े हर्ष की बात तो ये है कि श्री मुख के द्वारा ये प्यारी प्यारी प्रजा की नित्य जानकारी ली जाती है। महाराज, महाराज सूर्यवंश का प्रताप और चिन्ह है। आप जैसे राजेंद्र के ये भुजदंड के प्रताप से शस्त्र सर झुकाते हैं, यश और न्याय का डंका बजाते हैं। धन धान दूध पोत से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरी सरयू तट पीते एक घाट पर। महाराज, एक बार सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा। महामंत्री सुमंत, महाराज, तुम कह रहे हो कि अयोध्या के घर घर में है दूध पूत की आवागामी, सिंह गजा पीते एक घाट पानी। हाँ महाराज, अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठकर के सिर्मादेश देता है, कार तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बतलाया गया कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत, सुधन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। महामंत्री सुमंत, महाराज, आज हम राज दरबार में सीधे जल्दी से चले आए। हमें कुछ लगता है जो हमने मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा हमें प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय दर्पण में अपना मुख देख करके अपने ताज को सीधा करेंगे। राय शुभाय मुकुर करनी हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, श्रमण समीप भयसित कैसा, हाँ मनहु जरठपन अस उपदेशा।
महामंत्री सुमन, महाराज दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे, ताज सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा कि कानों के समीप के जो हमारे बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। और जब कानों के बाल सफेद हो गए हैं तो ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मनहु जरड़पन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय श्रुत कैसा। कह रहे राजा दशरथ, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। आज ये संकेत हमें मिल रहा है। और जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्र को राज पार दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। ये सिद्धांत है। चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथे पन में व्यक्ति को वन में चला जाना चाहिए। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए, हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। यह विचार उर आने नप सुदिन सुअवसर पार, प्रेम पुलक तन मुदित मन, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय बुझाय, गुरु ही सुनाय बुझाय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। हे देवता, आज आपका अर्चन पूजन वंदन करना चाहता हूं। प्रभु, करूं वंदना, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो, आसन संभालो। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, कृपा चरण धारो, मुनि जी पधारो पधारो, आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। चरणों की धूलि को
माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। गुरु को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा तोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा तोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजन, तुमने मुझे प्रणाम किया तो प्रणाम करने का प्रतिफल आशीर्वाद ही हुआ करता है, और प्रणाम किया तो वो भी वाणी के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गीत अधर का क्या नाता है? बोले जिसमें जितना दर्द भरा वह उतना मीठा गाता है। फिर प्रश्न खड़ा हो गया, तो बोले गीत कहां से आता है? तो उत्तर मिला, बोले दर्द जब मन का मीत बनता है तब कोई अनुभव पुनीत बनता है, और वेदना जब हद से गुजर जाती है तब जाकर के कहीं कोई गीत बनता है। तो प्रश्न फिर खड़ा हो गया, बोले अगर गीत बन गया तो फिर इसे गाता कौन है? तो उत्तर मिला, बोले जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है, बाहर से नहीं जो अंदर से तरल है वही गा पाता है। यूं तो गाने को गाते हैं बहुत लोग, परंतु जिसके कंठ में गरल है वही गा पाता है। इसलिए गीत कोई धन का आधार नहीं हो सकता, कोई व्यापार नहीं हो सकता, और मेरा तो यूं मानना है कि प्रेम कभी व्यापार नहीं हो सकता। अतः तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, ये आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिवाय प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वाता हता शत्रु विनाश नांचई, और दकार शब्दस दरिद्र नासा, परवाह नहीं और मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सार रहे का विराम ना चाहिए विभूतियों को, ये भूषित तू ग्रहधार रहे, अरमान यही निज पूर्वजों का, ये उज्जवल वंश तुम्हारा रहे, और हम रहे या ना रहे इस जग में, पर देश स्वतंत्र हमारा रहे। जानना चाहता हूँ राजन कि मेरे आश्रम में आने का कारण क्या है? हे देवता, आप कह रहे कि राजा दशरथ आज गुरु सदन आए हो, आने का कारण क्या है? प्रभु, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, आप कहें तो मैं उस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करूंगा। क्यों नहीं राजन, जब तक जीवन है तब तक अभिलाषाओं का जन्म होता ही रहता है। एक इच्छा प्रकट होती है और पूरी हो जाने के बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, क्योंकि ऐसा लिखा है
राजन रावर नाम यश सब अभिमति दातार और फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। तो फल इसका अनुगमन करता है। इसलिए हे राजन, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है। भयऊ राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। चाहता क्या हूं? हे देव उतरता अब जाता है, ये श्री से प्रेतो जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब ताजी है। चाहता क्या हूँ? पिछले पुरखों की तरह नाथ हो, उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए जुविराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, यही अभिलाषा लेकर के आया हूँ। राजन, नीति कहती है चौथे पन जाइए नृप कानन, अर्थात राजा को चौथे पन में वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लेना चाहिए। अपना राजभार सौंप करके ईश्वर का भजन करना चाहिए। परंतु तुम बन जाने की बात कर रहे हो तो किसके लिए बन जा रहे हो? क्योंकि भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम वहां जाकर के भजन करोगे तो जिसके लिए भजन करोगे वो तो तुम्हारे घर में ही बैठा है। क्योंकि जास भजन बिन जरन न जाई। तो इसलिए हे राजन, अगर राम को युवराज पद देना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इन प्रजावासियों से पूछो, मंत्रियों से पूछो कि राम को राजा बनाने में इनकी सम्मति क्या है। विलंबन करिए नृप, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि होए, जब राम होए युवराज। तो सबसे पहले मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत
संपादक महाराज सचिव पप्पू। बहुत सुंदर। महाराज आदेश प्रदान करें, किस लिए बुलाया गया है? गुरुजी के पास गया था, मैंने कहा कि राम को मैं अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा राजा दशरथ बेग विलंब न कर ये नृप साजी सभी समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। हम तुम लोगों का विचार जानना चाहते हैं, क्या तुम चाहते हो अयोध्या के युवराज राम बने? क्यों नहीं, हम लोगों का विचार यदि आप जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि विचार उत्तम है। जियहु जगत पति बरिस करोड़ी, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, क्योंकि जग मंगल भल काज विचारा, इसमें तो संसार का कल्याण छुपा है। इसलिए इस कार्य को बेगी विलंब न लाई बारा, इसे क्षण मात्र की भी इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। हमारी अयोध्या की प्रजा से भी पूछो क्यों? क्योंकि जो पाछे मत लागे नीका, तुम्हारा अकेला तुम्हारी अगर हमें सहमति मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको राम को युवराज बना दे। हम चाहते हैं जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये रामई टीका। अगर 5 लोगों का मत है तब तो राम युवराज बनेंगे, अन्यथा नहीं। जाओ हमारी प्रजा से पूछो जिनको तुमने भगाया है। क्यों नहीं, आप सब लोग अयोध्यावासी हैं और जितने अयोध्यावासी हैं सब ये चाहते हैं कि राम जी अयोध्या के राजा बने, तो जाड़ा ना लगना चाहिए। देखिए जाड़ा अभी दूर हो जाएगा। दोनों हाथ उठाएं जो राम जी को चाहते हैं कि अयोध्या के राजा बने। सभी चाहते हैं महाराज। हाँ उठा लीजिए, देखिए उठा लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए बिट्टी। हाँ देखिए अभी जाड़ा दूर हो जाएगा। अरे तुम तो उठा लो अम्मा, हाँ उठा लो उठा लो, बजाओ जोरदार से ताली बजाइए, बोलिए राजा रामचंद्र की। महाराज सभी चाह रहे हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि जो राम जी को चाहते हैं वही यहाँ पर बैठे हैं जी। ये बात हकीकत है। जो राम लीला वास्तव में देखना चाहते हैं वही बैठे हैं, ठीक है। और जो नहीं देखना चाहते वो अपने घर चले गए। चलिए कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए एक आदेश है। कौन सा आदेश ये है कि तुम गुरु भगवान के पास चले जाओ, उनसे कह देना रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है सो एक तालिका में अंकित करवा लेना, और उनके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन कह देना कि गुरु भगवान राम के भवन को चले जाए। राजा के क्या नियम और संयम होते हैं वो जाकर के राम को बतला दे। आपकी आज्ञा सिरोधार है, आप महलों की ओर प्रस्थान करें। नपहि मोद सोन सजीव सुभाखा, गुरु भगवान के श्री चरण कमलों में राजमंत्री सुमंत्र का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आने का एक कारण है। कौन सा कारण है? हमारे महाराज श्री दशरथ जी ने कहा है कि गुरु जी से जो राज्याभिषेक में सामग्री लगनी है उनको एक तालिका में अंकित करा ले। तो आप बता दें कि राज्याभिषेक में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, उन्हें एकत्रित करना है। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत, सबसे पहले तो आनहु सकल सुतीरथ पानी, समस्त तीर्थों का जल इकट्ठा किया जाए और चामर चरम बसन बहुभांति रोम पाट पट अगणित जाति बहुत से रेशमी ऊनी वस्त्र एकत्रित किए जाए और कुछ वस्त्र आभूषण भी रखे जाएं और सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीथन चहुपुर फेरा। यहाँ पर नारियल पान सुपारी और केले के पत्ते गली गली में टंगवाए जाएं। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरथ रथ नाग, हाथी घोड़ों को सजवाया जाए। और इतना ही नहीं, रचहु मंज मन चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू, चौके पुरवाई जाए और गलियों में सबसे पहले बाजार लगवाए जाएं। और क्या कहा है? और महाराज ने आपके चरणों में एक निवेदन भेजा है। कौन सा निवेदन? निवेदन ये है कि राम अभी अबोध है और राजा बनने के पहले जो संयम होते हैं आप
जाकर के राम जी के कनक भवन में उन्हें वो सारे संयम बतला दे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न इस कार्य में उत्पन्न ना हो सके। ये निवेदन है महाराज का। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत, तुम जाओ, ये कार्य की व्यवस्था करो और मैं राम के धाम को प्रस्थान तब करता नर हूं। नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नाय माथा, द्वार आए पद नाय माथा। सेवक के द्वारा बताया गया स्वामी का आगमन हमारे गृह में हो रहा है। सीते, आरती की थाल सजाओ, आओ चलकर गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हैं। सीते, सिया तुम